वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पास होने के बाद अब वक्फ के लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई और उनसे पाई पाई वसूले जाने की मांग उठने लगी है। करोड़ों की वक्फ संपत्तियों वाले मुजफ्फरनगर में भी दुरुपयोग की लंबी कहानी है। जमीयत उलेमाए हिंद के जिला सचिव कारी खालिद ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए जानकारी दी। शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक मौलाना कारी खालिद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अदालत में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। आजादी के बाद से वक्फ जायदाद उपेक्षित और लावारिस थी, जिन पर चंद लोगों का कब्जा था। ये संपत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में दी जा रही हैं। वक्फ संपत्तियों में किसी गरीब मुसलमान का कभी कोई फायदा नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड की कार्यशैली शून्य होने के साथ सवालों के घेरे में थी। मौजूदा हुकूमत तीसरी बारी में वक्फ संशोधन बिल लेकर आई। संसद में सरकार और विपक्ष का पक्ष सुनने के बाद यह साफ हुआ कि मोदी हुकूमत वक्फ संपत्तियों के बेहतर इंतजाम और गरीबों को उसका हक दिलाने की नियत रखती है। इस लिहाज से वो बिल का समर्थन करते हैं, बशर्ते यह जुमला साबित न हो। गरीबों को वक्फ संपत्तियों का लाभ मिलना ही चाहिए। देखिए, कल पार्लियामेंट में बिल मंजूर हो गया है। हमारा कहना यह है कि इस बिल में जो वक्फ के हित में और गरीबों के हित में जो कुछ गवर्नमेंट ला रही है, सच्ची नीयत से उस पर अमल करे। हम वक्फ के हित में जो भी गवर्नमेंट लाएगी उसका समर्थन आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। जी, मैंने कहा है कि हुकूमत मुस्लिम मजहबी कयादत की तरफ से इस बिल में जो कुछ एतराजात ये अपने प्रस्ताव रखे गए थे, अभी भी वो हैं। गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा यह है कि आप वार्ता जारी रखें, वार्ता बंद ना करें। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो संवैधानिक तौर पर हैं और मुस्लिम कयादत ने उसे उठाया है, तो उसको सुना जाए और उसको बिल में शामिल किया जाए। इसी तरह से तीसरी चीज हमने ये कही है, पिछले 75 सालों में वक्फ की जायदादों का जहां जहां दुरुपयोग हुआ है, जिसने भी किया है, हुकूमत को एक ऐसा आयोग बनाना चाहिए जिस पर तुरंत जांच हो और कड़ी कार्रवाई हो कि उन्होंने गरीबों का हक मारा है और अपनी जाती मिल्कियत और अपनी जाती जायदाद समझकर उसका इस्तेमाल किया है, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।